हेलो बच्चों, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें आपका पहला टॉपिक क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर आपका आज फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर पुराने हैं तो शेयर जरूर करें। इसके बाद हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो बहुत ही आसान होता है बच्चे, बहुत ही आसान होगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों आपको पता ही है कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो वहां पे फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले क्या समझना है? रिएक्टेंट में ही लिमिटिंग रिएजेंट छिपा होता है, उसके बारे में हमें समझना है। सपोज करो मेरे पास में एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें R1 और R2 दो रिएक्टेंट हैं और वहां से प्रोडक्ट बनाते हैं P। तो यहाँ पे सपोज दैट कि एक इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है बट हमें नहीं पता। कैसे पता चलेगा? द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम, जो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, उसको ही क्या कहेंगे? हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। भाई अब आपको ये भी कंफ्यूजन है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कंप्लीटली उसमें कंज्यूम हो गया। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप है, 4 स्टेप यहाँ पर लगेंगे। पहला स्टेप क्या है? आपके पास जो इक्वेशन दी है सबसे पहले आप उसको बैलेंस कीजिए। राइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा स्टेप इसमें होता है आप उसमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कीजिए, उनके जो आपके रिएक्टेंट है R1 R2 उनके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कीजिए। थर्ड स्टेप इसमें होता है जब आपके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो उनका रेशियो निकालना होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ में। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जानते हैं, जिनकी हेल्प से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करे, नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकाला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ में। अब जो रेशियो निकल के आया उस रेशियो में आप ये देख लीजिए कि किसकी वैल्यू कम है। जिसकी वैल्यू कम होगी समझ जाना वही क्या होगा? उसमें लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़े। उसके बाद अब इसने बोला कंपाउंड विद मिनिमम रेशियो। अब जो मैंने आपसे बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जिनका रेशियो मिनिमम होगा वही क्या होंगे? आपका लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। और एक बात और, डू ऑल कैलकुलेशन, जो हमारी आगे की कैलकुलेशन होंगी वो किस पर बेस्ड होंगी? बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कितना अवेलेबल है उसके बेस पर ही आगे की कैलकुलेशन होंगी। बात समझ में आई? इस पर एक न्यूमेरिकल लेकर के आ रहे हैं, उससे आपको ये क्वेश्चन जल्दी से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यह एनसीईआरटी का एग्जांपल है। 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। भाई यहां से कैलकुलेट करना है अमोनिया का कितना अमाउंट फॉर्म हुआ है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। और इसमें यह भी बताना है कि अमोनिया का इसमें कितना अमाउंट मतलब फॉर्म हुआ और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये दोनों चीजें इसमें हमें बतानी है। तो इक्वेशन हमें दी हुई है, अगले स्लाइड में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इक्वेशन क्या है हमारी? नाइट्रोजन है इसमें एक और दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? यहाँ से अमोनिया बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले H कितने एटम है? यहाँ पर H के 2, तो यहाँ पर भी यहाँ पर कितने एटम होने चाहिए? यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। बट यहाँ पर कितने हैं? 3, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे बोला गया कि N2 का जो मास है वो कितना है? 50 kg। 50 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम मैंने कर लिया। यहाँ पर H2 का मास कितना है? 10 kg। 10 kg को मैंने कर लिया 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम कर दिया। अगर मैं इसके मोल निकालूंगा किसके? N2 के, तो कितने आएंगे? 50 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब नाइट्रोजन का जो मास होता है एक एटम का वो होता है 14, तो 2 एटम का कितना होगा? 28। डिवाइड करके कितना आएगा? डिवाइड करके आई थिंक ये आएगा 28 से 50 को डिवाइड करेंगे हम तो 1 टाइम होगा 2, और ये आपका बच गया यहाँ पे 4, 2 पॉइंट लगाएंगे 0। ये आपका हो जाएगा कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 7 टाइम हो जाएगा। 7 टाइम हो जाएगा। 7 8 जा 56 का 6 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, आई थिंक 785 आ जाएगा। यह आएगा 1.785 इंटू 10 टू दी पावर 3 आ गया। अगर मैं इसके मोल निकालूंगा यहाँ से तो बेटा यहाँ पे मास कितना है? 10 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब इसमें देखिए
एच का मोल कितना, एच का मोलर मास कितना होगा 2 होगा, कितना आ गया 2 5 जा 10 इंटू 10⁻³ नाइट्रोजन के मोल आ गए ये और हाइड्रोजन के मोल आ गए ये। उसके बाद क्या करेंगे मोल, उसका रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे किसके साथ में, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ में। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं नाइट्रोजन के 1.785 डिवाइडेड बाय यहां पर कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, मतलब कहने का यहां से यह है कि यही आ जाएगा आपका 1.785 इंटू 10⁻³ उसके बाद यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल कितने आए 5 इंटू 10⁻³ और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3, जब आप डिवाइड करेंगे 1.67 इंटू 10⁻³ आ गया, एक रेशियो ये आया और एक रेशियो ये आया। अब आप इन दोनों में देखोगे तो रेशियो की वैल्यू कौन से की कम है, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की कम है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास है, यहाँ पे वही ये बताएगा कि प्रोडक्ट इसमें कितना बनेगा, क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन भी तो पूछा ना इसमें। यहाँ पे अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे उस चीज को और समझ लीजिए आप, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा करने के लिए, तब उसको आप सोल्व करना, ठीक है। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन के कितने मोल लगे 3 मोल, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल NH3, 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस, जब 1 मोल का हम निकालेंगे तो क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, ये आ गया। और हमारे पास हमने देखा था हाइड्रोजन के मोल कितने आए थे 5 इंटू 10⁻³ देन 5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2 will be प्रोड्यूस, जो एक मोल की वैल्यू आई है उसमें इस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 इंटू में क्या आएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ NH3, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1.67 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 3.34 इंटू 10⁻³ मोल। इसके बाद आपको निकालना क्या है यहां से मास ऑफ अमोनिया, तो मास ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे बच्चों, मोलर मास ऑफ NH3 इंटू मोल ऑफ NH3। तो यहां से मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, N का होता है 14, H का होगा 1, 1 3 3 और 14 कितना हो गया 17 इंटू मोल ऑफ NH3 कितने मोल आए 3 इंटू 3 4 इंटू 10⁻³ और मोल की यूनिट क्या है यहाँ पे ग्राम पर मोल है, और यहाँ पर मोलर मास की मोल की यूनिट तो मोल हो गई और मोलर मास की क्या है ग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल होगा, मास किस में आएगा ये ग्राम में। अब इसको किलोग्राम में अगर चेंज करेंगे तो 10⁻³ यहाँ से हट जाएगा, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर किस में हो जाएगा किलोग्राम में आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कर देंगे यहाँ से खत्म कर देंगे, बात समझ में आ गई। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही उसमें डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट उसमें कितना फॉर्म हुआ है, बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो रिएक्टेंट हमें दिए हैं उनके क्या करेंगे उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने के बाद हम उसमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, दोनों का 2 है 3 है जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद उनका निकालेंगे रेशियो विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जो रेशियो आपका सबसे कम वैल्यू वाला होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, यहां पर एक रिएक्शन दी हुई है, ये HCl है 4 मोल है उसके, MnO2 है और ये आपस में रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन करके क्या बनाते हैं वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड और Cl2। आपसे कहा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कितना यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, अगर उसमें 10.95 ग्राम ऑफ HCl लग रहा है और 8.7 ग्राम ऑफ
मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लग रहा है। भाई इतने ग्राम तो हमारा HCl लगा और इतने ग्राम कौन लगा उसमें, MnO2 लगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है दोनों में से। भाई HCl है या आपका MnO2 है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गिवन मास को उनके मोलर मास से डिवाइड करना है, जिसमें कि क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल दोनों में से जिसके कम होंगे समझ जाना वही क्या होगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और उसके बेस पर ही आप क्लोरीन का इसमें अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आपको पिछला क्वेश्चन समझाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो हम समझ लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन। तीसरा है मोलरिटी और फोर्थ इसमें है मोलरिटी। ठीक है, चार चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसका क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन होता क्या है, वैसे मैं आपको बता दूं, मिक्सचर आपने समझा ही होगा, पढ़ा होगा। मिक्सचर जो होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाकर के बनाया जाता है। अब अगर वो सब्सटेंस अगर यूनिफॉर्मली कंडीशन में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर की मतलब फॉर्मेशन करेंगे। और वही होमोजेनियस मिक्सचर आगे चल करके क्या कहलाएगा आपको, मतलब क्या बोलेगा वो, वही सॉल्यूशन होगा। समझ गए। तो ये क्या होता है, आर सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी फेस, सॉल्यूशन जो होता है वो किसी भी फेस में एग्जिस्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल, स्प्राइट है, कोक है, फैंटा है, लिक्विड फेस में है। तीनों के तीनों किस फेस में, आपके लिक्विड फेस में है। ये यहाँ पर आपको मेटल दिख रहा होगा, ब्रोंज का बना होता है ये, तो ये भी किस फेस में है, सॉलिड फेस में है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एयर का एग्जांपल दिया है, ये किस फेस में है आपका, गैस फेस में है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो किसी भी फेस में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, जैसे कि सॉलिड होता है, सॉलिड कौन होता है, जो डिजोल्व हो जाता है। सॉल्वेंट कौन होता है, जो डिजोल्व कर लेता है, जो डिजोल्व कर लेता है, जैसे कि वाटर की मैं बात कर लूं। अब यहाँ पे एक चीज और है, सॉल्यूट इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट। सॉल्यूट जो होगा ये वो यूजुअली कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा देन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कंपेयर में। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो कौन है, वाटर। वाटर अगर कम अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो भी वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके बनता, दोनों को कंबाइन करके बनता। अब यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन आएंगे इनकी। पहले कंसंट्रेशन समझ लीजिए क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, चाहे वो ग्राम में हो, परसेंट में हो, या आपका मोल पर लीटर में हो, मोल पर केजी में हो, या पीपीएम में हो, सही है, वही क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन होगा। क्लियर है बच्चों। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन की बात करूं यहाँ पे 11th में, तो बेटा आपको चार कंसंट्रेशन यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी, दैट इज मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी। चार कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहली कंसंट्रेशन जो कि क्या है हमारी, मास परसेंट। क्या है बच्चों, मास परसेंट। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्यूशन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो वहां से क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट लेना है ऊपर और मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है नीचे, और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका क्या आ जाएगा, मास परसेंट वहां से आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, आवर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। भाई एक सब्सटेंस ए है जो कि कितना है, 2 ग्राम। एक सब्सटेंस बी है, वाटर है, वो कितना है यहाँ पे, 18 ग्राम। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, कितना आएगा भाई बच्चों, दोनों को मिला के तो बनेगा वो, 2 + 18 कितना हो गया, 20 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना है 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना है 20 × 100। 25 जा 100, 5 2 जा 10% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। सही है, तो ऐसे निकालते हैं मास परसेंटेज। क्लियर है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रहेगा, इनटू में क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा। क्लियर है।
उसके बाद अगली कंसंट्रेशन क्या होने वाली है इसमें, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है, रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मोल का किसके किस किसके बीच में रेशियो होता है बच्चों, भाई जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हैं लाइक सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसके मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल, जो भी आपका रेशियो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट में आपका सॉलिड हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो मतलब क्या है, ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड कह दीजिए, सॉल्वेंट का भी निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई से, एक्स नहीं है बच्चों, ये काई होता है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स या सॉल्यूशन आप इसको बोल दीजिए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप इसको और एक्सपेंड फॉर्मेशन में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए इसको, आपके पास में दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, तो अगर ए के मोल निकालोगे तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो ए के मोल ऊपर अपॉन में दोनों के मोल नीचे, भाई ए और बी तो है उसमें, तो ए के मोल को एन ए से रिप्रेजेंट करा और बी के मोल को एन बी से रिप्रेजेंट करा, ए के मोल ऊपर और दोनों के मोल कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, रेशियो निकल के जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। वैसे बी के लिए करेंगे मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, रेशियो निकाल देंगे, रेशियो निकाल के जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। क्लियर है। और एक चीज और, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, भाई जितने भी कंपोनेंट आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ 4 मोल ऑफ एल्कोहल, बेटा एल्कोहल के 4 मोल हैं और वाटर के 6 मोल हैं, अब बोलता है देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो मैं पहले यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लूं यहाँ पे अल्कोहल का, तो बेटा क्या करेंगे, मोल ऑफ एल्कोहल अपॉन टोटल मोल, बाई मोल ऑफ एल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर, कितना है 6, ये आ गया 4/4 और 6 10 इक्वल टू आ गया 0.4 आ गया। अब इस जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन है, वाटर, या तो आप उसका निकालने के लिए 1 में से इस वाले को माइनस कर दो, कितना आ गया 0.6, या आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा 6/10, या आ गया 0.6, चाहे आप कैलकुलेट कर लो या माइनस करके निकाल दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.6 और 0.4, ये दोनों क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। तो ऐसे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर है बच्चों, ये आपको बेटा 12th में भी हेल्प देंगे, 12th में सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां पर ये कंसंट्रेशन आपको फिर से रिपीट मिलेंगी, पढ़ने के लिए मिलेंगी, इसलिए आप इनको यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक है आपका थर्ड वाला, क्या है, मोलरिटी। क्या है बच्चों, मोलरिटी होता है। मोलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। भाई पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल आपके सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वही क्या होती है, मोलरिटी होती है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल एम से। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और बेटा अगर ये लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे तो सॉल्यूट के मोल हो गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये किस में है, ml में, तो बेटा आपने 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1000 से नहीं, हाँ 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मोलरिटी, मोल पर लीटर होती है बेटा, कहीं पर अगर मोलर भी लिखा हुआ है तो भी वो भी इसकी यूनिट होती है, कहीं पर अगर कैपिटल एम लिखा हुआ है तो समझ जाना वो भी क्या है, उसकी मोलरिटी है। सही है। इसके बाद अगर आप इस मोलरिटी वाले एक सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आपके पास में एक सॉल्यूशन है और इसको आप ऐड कर रहे हैं वाटर में, और ऐड करने के बाद में सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलरिटी अलग होगी, वॉल्यूम अलग होगा। जो पहले आपका सॉल्यूशन था उसकी मोलरिटी अलग थी, वॉल्यूम अलग था, भाई इसकी मोलरिटी m1 होगी, इसका वॉल्यूम v1 हो गया। बाद में इसमें वाटर ऐड करा, वाटर ऐड करने के बाद में वॉल्यूम भी चेंज हो गया, v2 हो गया, और मोलरिटी भी चेंज होगी, m2 हो गई। तो आपको जो रेशियो होगा वो क्या होगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या रेशियो हो जाएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा। उसके बाद में आगे की अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एक्वस NaOH। तो बेटा मोलरिटी निकालने के लिए चाहिए होगी मोल, और मोल में इसमें किसका मास कितना है, 4 ग्राम, तो मैं सीधे सीधे मोल निकालता हूँ, मोल ऑफ NaOH।
तो बेटा मास कितना है 4 ग्राम, और NaOH का मास, मोलर मास निकालोगे, Na का 23, O का 16 और H का 1, टोटल करोगे कितना आ जाएगा 40। 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.1 आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम कितना है 250 ml, 250 बाई डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में आ गया। 1 4 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 पॉइंट, भाई 4 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.0, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, तो यह आ गया 0.25 आ गया। चलिए अब निकालना क्या है, यहां से मोलरिटी निकालना है। तो जब आप मोलरिटी निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि कितने 0.1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, यहाँ पे 0 लगाओ, 25 से 10 को डिवाइड करना 0.4 आंसर आ जाएगा, और ये यूनिट आएगी मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी कैलकुलेट करनी आ गई होगी आपको, ऐसे आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, सिंपल है बिल्कुल। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा होने वाला है क्या है, मोलैलिटी, दैट इज मोलैलिटी। बेटा मोलैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व विद पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट लिया जाता है और वो भी उसका भी क्या लिया जाता है मास। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और यूनिट क्या होती है इसकी मोल पर केजी होती है। बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर ये भी ग्राम में है तो क्या करेंगे आप 1000 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, बट अभी नहीं करनी है, जब ये ग्राम में होगा तब आपको 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का देखेंगे आप, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। हमें 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, जिसमें कि हमारे पास जो इथेनोइक एसिड है, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है, उसका मास कितना है 50 ग्राम है। ठीक है, मोलर मास इथेनोइक एसिड का कितना है 60 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब हमारे पास इथेनोइक एसिड है उसका मास कितना है, पहले मोल निकालो डायरेक्ट। बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, बेंजीन कितना है 50 ग्राम, मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं मतलब ये क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, और इसका मास कितना है 50 ग्राम, यह हो जाएगा 50 बाई 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से करेंगे मोलैलिटी कैलकुलेट। तो बेटा मोलैलिटी क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आप आगे को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके जो भी आएगा उसका यूनिट क्या होगा मोल पर केजी हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका, क्या था मोलैलिटी। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर ये आपका फिनिश होता है। और अगर आपने पिछले लेक्चर अगर नहीं वॉच किए हैं तो आप उनको प्लीज वॉच करें, कम रेगुलरली आप क्लासेस लेते रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।